औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी ज़्यादा टाइम से एस्पायरेंट्स को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो डेट आ गई है। एफपीएससी की तरफ से सीएसएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 दिसंबर होगी। आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT for CSS Competitive Examination 2022 apply online well before 15 December 2021. So 15 दिसंबर 2021 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो 20 Feb 2022 संडे को होगा। CSS का जो मेन एग्जाम है रिटन एग्जाम, उसमें बैठने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी है। उसके बगैर आप रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो सकते। किन किन जगहों पर प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, उनमें एबटाबाद, बहावलपुर, डीजी खान, DI खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरावाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोधा, सखर और तुर्बत, ये तमाम सेंटर्स हैं। तो आपके करीब का जो है, आप जहां पर रहते हैं उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग स्पेशल पर्सन्स हैविंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन बैचलर्स डिग्री। एटलीस्ट आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो सेकंड डिवीजन में हो। इससे कम होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपकी सेकंड डिवीजन से कम है बैचलर्स डिग्री, तो आपने बैचलर से आगे अगर आपने एजुकेशन ली है तो फिर उसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। बाकी एज के वही रूल्स हैं जो इससे पहले सीएसएस के थे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। आप 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, चालान फॉर्म, रूल्स और सिलेबस जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो अवेलेबल है एफपीएससी की वेबसाइट पर। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर 2021 है। एमसीक्यूज प्रीलिमिनरी टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपको एफपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने 250 रुपीज़ डिपॉजिट कराने हैं बैंक में, किसी भी करीबी गवर्नमेंट ट्रेजरी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अंडर द अकाउंट हेड C02101 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एग्जाम फी। और आप जो ओरिजिनल चालान फॉर्म है वो आप एग्जाम सेंटर में अपने साथ लेके जाएंगे जब आप टेस्ट में अपीयर होंगे। एक चीज़ आप याद रख लें कि एक दफ़ा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। सो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर और आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी आपका करीब का सेंटर है उसी को आपने सिलेक्ट करना है। अपना CNIC नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। That's all for today's video. कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने से पहले याद रखिएगा कि आपने एग्ज़ाम फ़ी जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा दी है, क्योंकि उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।